किचन के कुछ ऐसे काम होते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं और उन सभी कामों को करने के लिए हमें बहुत मेहनत भी लगती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूजफुल टिप्स लेके आ चुकी हूँ जिसके थ्रू आप सभी काम को आसान तरीके से कर पाएंगे और साथ ही में पैसे की भी बचत होगी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है, देखिए जब कुकर का रबर खराब हो जाता है, ढीली पड़ जाती है तो इसको हम फेंक देते हैं। हमें लगता है ये कोई काम नहीं आएगा, लेकिन फ्रेंड्स इस बेकार पड़ी चीज से अब बहुत अच्छे से एक ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत काम आएगा आपका। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लॉथ क्लिप्स यानी कि कपड़े सुखाने की जो क्लिप का यूज हम डेली लेते हैं, जब हम कपड़े को सुखाते हैं तो इस क्लिप की जरूरत हमें पड़ती है और जब कपड़ा सूख जाता है तो साथ ही हम क्लिप को भी उठाते हैं। हम किसी एक जगह पर रखते हैं तो इस वजह से क्या होता है, क्लिप जो है वो गुम हो जाते हैं, क्योंकि छोटा चीज अक्सर आप देखे होंगे कि बहुत जल्दी गुम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको रखने का दिक्कत होती है, तो इसको हम एज अ ऑर्गेनाइजर बेकार पड़ी हुई रबर का हम यूज लें। देखिए इसी तरह से सभी क्लिप को आपको क्या करना है, फंसा के रखना है। तो देख सकते हैं एक रबर में बहुत सारे क्लिप्स आ जाएगा, ठीक है। और देखिए इस तरह से आप इसका बहुत अच्छी बात यह है कि जब आप कपड़े को सुखाने को डालेंगे और क्लिप्स को जब कपड़े में लगाएंगे तो ना आप हाथों में इस तरह से इसको लटका के एक क्लिप को निकाल के कपड़े में इजीली लगा सकते हैं। और इसका दूसरी अच्छी बात यह है कि इसको आप कहीं पर भी हैंग कर रख सकते हैं, चाहे गैलरी में हो चाहे घर में, कहीं पर भी आप अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा क्लिप, ठीक है। आपका कहीं पे भी ये घूमेगा नहीं और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर बन जाएगा, दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है और आपके लिए भी इजी रहेगा। तो चलिए आप देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप्स। घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। तो घर में जब हम पोछा लगाते हैं तो पोछा वाले पानी में जब हम डिटॉल, फिनाइल वगैरह जो भी हम डालते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो भी आप डालते हैं डाला करें, लेकिन साथ में 1 चम्मच नमक तो आप जरूर डाला करें, क्योंकि नमक से बहुत अच्छा क्लीन होता है। नमक में होता है बहुत सारा क्लीनिंग एजेंट, जिससे आपका घर क्लीन तो होगा ही, साथ ही में बैक्टीरिया भी खत्म होगा, क्योंकि नमक बैक्टीरिया को भी खत्म करने में बहुत कारगर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये छोटा सा जो हैबिट है ना, इसको हमें अपनाना चाहिए ताकि हम बीमारियों से बचे। लेकिन हम इन छोटे छोटे आदतों को क्या ना कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से हम बीमारियों से जूझते हैं और कई बार ऐसा होता है कि बीमारी का कारण हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो फ्रेंड ऐसा बिल्कुल भी ना करें, अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें, आप खुद रखें इस छोटा सा हैबिट को अपना के। उम्मीद करती हूँ आपको एक छोटा सा टिप पसंद आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला यूजफुल सा टिप्स, ठीक है। मेरा अगला यूजफुल टिप है, जब हम किचन में काम करते हैं, खासकर जब हम हमें आटा गूंथते हैं, तो आपने देखा होगा अगर फिंगर में रिंग पहनी होती है हमारी, तो आटा गूंथते टाइम बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रिंग को इस तरह से खोल लेते हैं और फिर उसके बाद आटा गूंथते हैं। तो रिंग को निकाल के हम इस तरह से रखते हैं और फिर हमें याद ना होने की वजह से अक्सर कई बार रिंग जो है वो गुम जाती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए छोटा सा उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ज्वेलरी का जो ये बैग है ना, हम सभी के पास इजिली मिल जाता है और इजिली होता भी है, सभी के घरों में होता है और सबके पास ये होता है। तो मैं आपको क्या करना है, एक छोटा सा ज्वेलरी बैग लेना है और डबल साइडेड टेप इसको लगा लीजिए। फिर उसके बाद आप किचन का जो ये वॉल है इस तरह से बैग को चिपका दे, ठीक है। इससे क्या होगा, देखिए जब आपका रिंग खोल के कहीं भी रखनी होगी तो आप इस तरह से बैग में रख पाएंगे। और दूसरी अच्छी बात यह है कि जब आप काम करेंगे ना तो इस बैग के ऊपर नजर आएगा तो आपको जल्दी से याद भी आ जाएगा कि रिंग हमें यहाँ खोलना है, तो इसी बैग में खोलना है, ठीक है, खोल के रखना है। इस वजह से आपका रिंग गुमेगा भी नहीं और अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आपका सेफली मिल भी जाएगा। उम्मीद है ये टिप आपको बहुत अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। और मेरी अगली यूजफुल टिप है, किसी भी डिश बार को लेकर, कि चाहे वो विम बार हो या किसी भी बर्तन धोने वाली टिक्की को लेकर के जब हम इस टिक्की का यूज करते हैं बर्तन धोने में, तो आप देखे होंगे बर्तन धोते टाइम बर्तन जब सूख जाता है तो बर्तन में एक व्हाइट कलर का निशान रह जाता है, यानी कि वो साबुन का निशान है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो इस जगह हम एक लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन विम लिक्विड बहुत ही कॉस्टली होता है, इसलिए हम ना ये छोटा सा सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। आपको क्या करना है, इस टिक्की को ग्रेटर की मदद से घिस लेना है गाइज। और जब हम इस टिक्की को घिसेंगे तो हम पूरा इसको नहीं घिसेंगे, थोड़ा सा ही टिक्की में दिखेगा। कितना अच्छा सॉल्यूशन हम बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से टिक्की को कद्दूकस करना हो गया है और टिक्की का थोड़ा सा ही हिस्सा हमें लेना है और दूसरे बर्तन में मैंने इसको ट्रांसफर कर लिया है, ठीक है। अब हम
इसमें ऐड करेंगे गर्म पानी। गर्म पानी हमें इसलिए ऐड करना है ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। ठीक है, गर्म पानी से क्या होगा ना, जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो गर्म पानी डालने के बाद हमें मिलाना है नींबू। नींबू आप आधा या पूरा भी ले सकते हैं। नींबू का रस इसमें निचोड़ लेना है। नींबू में होता है क्लीनिंग एजेंट। नींबू क्लीनिंग के लिए बहुत ही कारगर है। तो नींबू डाल के इसको मैं और पावरफुल बना दूंगी। और नींबू डालने के बाद देखिए कैसे झाग बन जाएगा। फिर उसके बाद आपको और भी अच्छी तरीके से मिलाना है ताकि लंग्स वगैरह ना रहे, अच्छे से ये मेल्ट हो जाए। और थोड़ा थोड़ा हमें पानी भी लेते जाना है ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है थिक ना हो, क्योंकि इसका कंसिस्टेंसी हमें थिक नहीं चाहिए, ये लिक्विड फॉर्म में हमें चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, एक बोतल में ट्रांसफर करना है। अगर आपके पास विम लिक्विड वाला कोई बोतल खाली है तो आप उसमें भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन मेरे पास नहीं था, आपके पास भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरह आप भी छोटा सा बोतल ले सकते हैं और इस तरह से डाल सकते हैं। लेकिन बोतल का जो एक कैप है ना, इसमें एक छेद कर दीजिए। देखिए सेंटर में मैंने होल बना दिया है ताकि यूज़ करते टाइम आसानी से ये निकल सके। तो चलिए मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो हम इसलिए इस सबसे पहले तवा लिया है, क्योंकि तवा बहुत ही स्टिकी होता है, बहुत ही चिकना होता है। इसमें रोटी पराठा वगैरह हम बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से इस लिक्विड को डालना है। थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से झाग बन रहा है। तो आप जब इस तरह से इस सॉल्यूशन से बर्तन को साफ करेंगे तो फिर आप देखेंगे बर्तन धुलने के बाद, सूखने के बाद व्हाइट कलर का जो निशान है वो बिल्कुल भी बर्तन में नहीं रहेगा। और ये सॉल्यूशन बहुत ही कम खर्चे में बन जाता है। जितना क्वांटिटी का सॉल्यूशन मैं अभी बनाई हूँ, लगभग 15 दिन आराम से चल जाएगा। बहुत ही यूजफुल है फ्रेंड, जरूर आप बनाएगा। और कैसी लगी आपको ये टिप्स वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली मेरी यूजफुल टिप है कैंडल को लेकर। जब हम कैंडल जलाते हैं तो देखिए दोस्तों, कैंडल की जरूरत तो हमें कभी ना कभी पड़ती है। तो जब हम कैंडल जलाते हैं तो हम देखते हैं कैंडल जो है वो बहुत जल्दी खत्म होने लगती है। तो हम ऐसा क्या करेंगे ताकि ये लंबा टाइम तक चले, जल्दी खत्म ना हो। तो इसके लिए छोटा सा उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको क्या करना है, एक फॉइल पेपर लेना है। और फॉइल पेपर को क्या करना है, देखिए जो ये कैंडल है ये फॉइल पेपर है, इसको लगा देना है इस तरह से रोल रोल करके, यानी कि फॉइल पेपर से कैंडल को रैप कर देना है। ठीक है, आप रैप अच्छी तरीके से कर दीजिएगा। लेकिन लास्ट में एक बात बताऊंगी कि मैं ये वाला हिस्सा है ना कैंडल का, इसको खुला रखिएगा, नहीं तो कैंडल को आप अच्छे से खड़ा नहीं कर पाएंगे, वो नीचे गिरता रहेगा। तो बस इस तरह से करने के बाद आपको कैंडल जलाएंगे तो आप देखिएगा आपकी कैंडल 1 घंटा जलता था, वो कैंडल 1.5 से 2 घंटा चलेगा। फॉइल पेपर से रैप करने की वजह से जरूर से ट्राई करना, बहुत ही यूजफुल टिप्स है फ्रेंड्स। इस तरह से रैप करने के बाद डेकोरेटिव भी लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। जरूर से आजमाएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा। सो फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना। मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।